लोकसभा चुनाव के बाद जहां 4 राज्यों में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं देश की 50 सीटों पर अब उपचुनाव होने हैं, जिसमें इस वक्त सबकी नजरें यूपी की 10 सीटों पर बनी हुई है, जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक और चुनाव का ऐलान कर दिया है। आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके लिए आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 12 सीटें खाली हो गई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीते सांसदों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन सीटों पर अब 3 सितंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस साल के अंत तक देश की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें कई सीटें लोकसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों के इस्तीफे के चलते खाली हुई हैं। इन सीटों पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव के साथ ही वोटिंग कराई जा सकती है। लोकसभा की वायनाड सीट के अलावा जिन राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें सबसे ज्यादा 10 विधानसभा सीट यूपी की हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। असम और राजस्थान में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार और पंजाब की 4-4 सीट। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी में भी चुनाव होगा, क्योंकि अब वे विदिशा सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं कर्नाटक में बसवराज बोमई, एसडी कुमार स्वामी और सिक्किम में सीएम प्रेम सिंह तमांग की छोड़ी हुई सीटों पर भी मतदान होगा। लेकिन इन चुनावों में सबकी नजर यूपी की 10 सीटों पर बनी हुई है, जहां इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में अब 10 विधानसभा सीटों पर जीत के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहेगी। तो वहीं सपा और कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए चुनाव में पूरी कोशिश करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।